प्रिय विद्यार्थियों, श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी अपने अपने मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप इन सभी पर अपनी ऑनलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। और जिन छात्रों के पास ये सुविधा नहीं है वो अपने दूसरे साथियों के साथ लेकर के इस सुविधा का लाभ लें और अपनी व्यवस्थित रूप से जो कक्षा चल रही हैं उसको लाभ लें और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में प्रयत्न। अपना टॉपिक है प्रयत्न। प्रयास, यत्न एक ही बात है। तो कहते हैं वर्णों के उच्चारण में जो प्रयास यत्न किए जाते हैं वो प्रयत्न कहलाते हैं। परिभाषा है इसकी, वर्णों के उच्चारण में जो यत्न अथवा प्रयास किया जाता है प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न कहलाता है। सीधी सी अपनी परिभाषा है कि अपन कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य करने में जो प्रयास यत्न किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न, इसे यत्न भी कह सकते हैं, इसे प्रयास भी कह सकते हैं। अब है इसके भेद। प्रयत्न के दो भेद होते हैं, द्विधा भवन्ति, दो भेद होते हैं। यहां लिख सकते हैं द्विधा। नंबर 1 अभियांतर प्रयत्न। अभियांतर का मतलब होता है अंदर, वर्णों के उच्चारण करने में मुख के अंदर जो प्रयास होते हैं उसके बाद जो वर्ण निकलता है वो अभियांतर प्रयत्न कहलाते हैं। नंबर 2 बाह्य। प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। इसका परिभाषा होती है कि वर्णों के उच्चारण करने के बाद मुख में जो क्रिया होती है, उच्चारण के बाद मुख में जो क्रिया होती है वो बाह्य है, और आंतरिक में वर्णों के उच्चारण से पहले मुख के अंदर जो क्रिया होती है वो अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे अभियांतर प्रयत्न। अभियांतर प्रयत्न, अभियांतर प्रयत्न, इसकी सबसे पहले तो परिभाषा। परिभाषा है कि वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण करने से पूर्व मुख के
के अंदर जो क्रिया होती है, उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। अर्थात जब वर्णों को उच्चारण करते हैं तो मुख के जो अंदर आंतरिक भागों का स्पर्श होता है, उससे जो वर्ण निकलते हैं वो अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। और अभ्यंतर प्रयत्न के जो भेद हैं वो है 5। अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नंबर 1 स्पष्ट, इसको स्पर्श भी कहा जाता है, स्पर्श वर्ण आते हैं। नंबर 2 ईषत् स्पर्श, ईषत् स्पष्ट, अर्थात जो अपना ईषत् का मतलब होता है थोड़ा, विव्रत। नंबर 4 ईषत् विव्रत, ईषत् विव्रत। और नंबर 5 है संव्रत, संव्रत। अब देखिए अपने ये अपना अभ्यंतर प्रयत्न है। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं, स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विव्रत, ईषत् विव्रत और संव्रत। अब अपन को इनकी एक एक की परिभाषा देखनी है। देखिए स्पष्ट का मतलब होता है स्पर्श व्यंजन, और अपने स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। कितने हैं? 25। कैसे लेकर के मैं तक जो अपन पूर्व में पढ़ सकते हैं। और ईषत् जो स्पष्ट है अपना, ईषत् स्पष्ट जो अपना है उसमें क्या आते हैं? अपने अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो 4 होते हैं। और विव्रत जो है अपना उपने, उसमें अपन क्या आएंगे? इसमें स्वर आते हैं और जो 13 हैं। ईषत् विव्रत इसमें उस व्यंजन आते हैं 4। और संव्रत इसमें केवल ह्रस्व ए आता है। केवल क्या आता है? ह्रस्व ए, वो भी प्रयोग अवस्था में। अब है अपना बाह्य प्रयत्न। इसकी परिभाषा है, बाह्य का मतलब होता है बाहर। कि वर्णों के उच्चारण करने में मुख में जो उच्चारण होने के बाद में क्रिया होती है उसे बाह्य यत्न कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण करने के बाद में जब मुख में जो क्रिया होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण करने के बाद में मुख में जो क्रिया अथवा प्रयास होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। बाह्य प्रयत्न कहा जाता है।
कि वर्णों के उच्चारण के बाद में मुख में जो क्रिया होती है करने के बाद में उसे बाह्य प्रयत्न कर। बाह्य प्रयत्न के जो भेद हैं वो अपने 11 होते हैं। अभ्यंतर के तो 5 होते हैं और बाह्य कितने होते हैं? 11। अब इसको देखिए, अघोष, अघोष, नंबर 2 संवार, नंबर 3 नाद, नंबर 4 घोष, नंबर 5 श्वास, नंबर 6 विवार, अघोष, संवार, नाद, घोष, श्वास, विवार। नंबर 7 अल्पप्राण। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्राण मानो ऊर्जा। नंबर 8 महाप्राण। नंबर 9 महामानव ज्यादा, उदात्त। नंबर 10 अनुदात्त। और नंबर 11 स्वरित। ये अपने बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। इधर है ये 11। तो सबसे पहला अघोष, संवार, नाद, घोष, श्वास, विवार, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ये 11 भेद हैं, लेकिन इनको याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो अभी अपन डायग्राम बनाएंगे उसमें। अब देखिए, अघोष, श्वास और विवार ये तीनों ही एक भाई हैं, और संवार, नाद और घोष ये तीनों एक भाई हैं, और अल्प प्राण, महाप्राण ये एक पिता की संतान हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तीनों एक भाई है। इस प्रकार अपन इनको 4 भागों में बांटेंगे। जब अपन डायग्राम बनाएंगे उसमें इनको पढ़ेंगे कि अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, संवार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, नाद में कौन से वर्ण होते हैं, घोष में कौन से वर्ण होते हैं, वो अपन अभी डायग्राम में पढ़ेंगे। अब देखिए अपनी प्रयत्न, ये अपन डायग्राम बनाएंगे। प्रयत्न के 2 भेद हो गए, यहाँ अभियांतर और यहाँ बाह्य। अभ्यंतर के पुनः भेद किए, 2 भेद हो गए। अभ्यंतर के पुनः भेद किए, इसके 5 भेद होते हैं। 5 भेद। नंबर 1 स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, नंबर 3 विव्रत, ईषत् विव्रत, और नंबर 5 है संवृत।
अपने इसी प्रकार बाह्य है। बाह्य के 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। 11 कौन कौन से हैं वो देखिए इधर से। अघोष, श्वास, विवार, घोष, संवार और नाद। घोष, संवार, नाद। उसके बाद अल्प प्राण, अल्प प्राण, और यहाँ से हैं इसी प्रकार महाप्राण, यहाँ उदात्त, क्या आएगा? उदात्त, यहाँ अनुदात्त, और यहाँ आता है स्वरित। ग्यारह हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए ये तीनों एक ही पिता की संतान हैं। ये तीनों क्या हैं? एक ही पिता की संतान हैं। और ये तीनों एक ही पिता की संतान हैं। और अल्प प्राण एक का, महाप्राण एक का, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये सभी एक ही पिता की संतान हैं। अब देखिए इनका जब अपन विस्तृत पढ़ते हैं तो उसमें देखिए स्पर्श का मतलब होता है अपने स्पर्श व्यंजन। क्या आएंगे? यहीं पढ़ लीजिए, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कितने हैं अपने स्पर्श व्यंजन? 25। ईसत स्पष्ट का मतलब होता है अपने अंतस्थ व्यंजन। कौन से? और अंतस्थ व्यंजन कितने हैं अपने? 4। ये, रे, ले, वे। ठीक है। विव्रत का मतलब होता है सभी स्वर। और स्वर कितने हैं अपना? 13। और ईसद विव्रत का मतलब होता है ऊष्म व्यंजन। कौन से? ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कितने हैं अपने? 4। और समृत का मतलब होता है अपना ह्रस्व ए। कौन सा है? छोटा ए, ह्रस्व ए। और ये ए भी किस में आएगा? केवल प्रयोग अवस्था में आएगा। किस में आएगा? प्रयोग अवस्था में। ये भी किस में आएगा? प्रयोग अवस्था में। स्पष्ट का मतलब स्पर्श व्यंजन 25 है। ईसत, ईसत का मतलब होता है थोड़ा। ईसत का मतलब क्या होता है? थोड़ा। अंतस्थ व्यंजन। विव्रत का मतलब होता है जिसमें खुले सभी स्वर हैं, खुले हुए रहते हैं। ईसत विव्रत उस व्यंजन जिसमें थोड़ी रगड़ के साथ अपनी वायु निकलती है। और समृत का मतलब होता है ह्रस्व ए, और वो भी प्रयोग अवस्था में। अब ऐसे ही अपने ये जब डायग्राम पढ़ेंगे कि अघोष, श्वास और विवार ये एक हो गए। और इसमें कौन कौन से बनाते हैं? सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण। कौन से? पहले और दूसरे वर्ण। और तीनों से खरमाते हैं अपने तीनों से। ये इस अघोष वर्ण भी हैं, श्वास भी हैं और विवार भी हैं। सभी वर्गों के पहले, दूसरे और तीनों से। और इनको शॉर्ट रूप में कहा जाता है खर। कौन से वर्ण है ये? खर प्रत्याहार। ये सभी गधे हैं।
खर माने क्या होता है? गधा। अर्थात सभी वर्गों के पहले कैख है, चैच है, टैठ है, तैथ है, पैफ है तथा तीनों से शय से शय ये अघोष वर्ण भी कहलाते हैं, श्वास भी कहलाते हैं और विवार भी कहलाते हैं। अब बात आती है घोष, संवार, नाद। ये एक तीनों भाई हैं, घोष, संवार, नाद। इसमें कौन कौन से हैं? सभी वर्गों के क्या बच गए? अब वर्गों के पहले दूसरे आए गए, तीसरे, चौथे, पांचवें तथा ये, रे, ले, वे और है। ये घोष भी हैं, संवार भी हैं, नाद वर्ण भी कहलाते हैं। नाद का मतलब होता है ऊंची आवाज में। तो देखिए सभी वर्गों के तीसरे कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कै वर्ग का है गे, गे, अंग है। उसके बाद चे वर्ग का है जय, जय, अण खाली। टे वर्ग का डे, ढे, अण खाली। ते वर्ग का दे, धे, ने। और पे वर्ग का बे, भे, में। और ये, रे, ले, वे और है ये घोष वर्ण भी है, संवार भी है और नाद भी है। अब बात आती है अल्प। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। जिन वर्णों के उच्चारण में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प माने थोड़ा। वो कौन कौन से वर्ण हैं? सभी वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें। ये, रे, ले और वे ये अल्प प्राण है। ये क्या है? सभी वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें विषम। ये, रे, ले, वे ये अल्प प्राण है। इन वर्णों के उच्चारण में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बात आती है अपनी महाप्राण। इसमें जब 1, 3, 5 विषम आ गए तो इसमें आएंगे सभी वर्गों के दूसरे, चौथे अर्थात सम, दूसरे, चौथे और तीनों से और है ये महाप्राण। क्योंकि इनके उच्चारण में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसलिए महाप्राण कहलाते हैं। महा का मतलब बड़ा, तेज, महान। तो दूसरे सभी वर्गों के दूसरे, चौथे, तीनों सर और एक है ये महाप्राण कहलाते हैं। अब बात आती है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये सभी स्वर स्वर कितने हैं? 13। उदात्त भी कहलाते हैं, अनुदात्त भी कहलाते हैं और स्वरित भी कहलाते हैं। तो आज का जो अपनी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक था प्रयत्न। प्रयत्न के 2 भेद होते हैं, अभियांतर और बाह्य। अभियांतर प्रयत्न का मतलब होता है कि वर्णों के उच्चारण करने से पहले मुख में जो क्रिया होती है उसके बाद जो वर्ण वो निकलते हैं वो अभियांतर कहलाते हैं। अभियांतर के 5 भेद होते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विव्रत, ईषद विव्रत और संवृत। ईषद स्पर्श का मतलब होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। ईषद का मतलब होता है थोड़ा, ईषद जिसमें थोड़ी आवाज़ निकलती हो वो अंतस्थ। और विव्रत का मतलब सभी स्वर, और विव्रत का मतलब होता है वैसे खुलना, खुल के बोलना। और ईषद विव्रत का मतलब ऊष्म व्यंजन। समृत का मतलब हिरिस्व है और वो भी प्रयोग अवस्था में। इसी प्रकार अपना बाह्य प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं, अघोष, श्वास और विवार, घोष, संवार, नाद, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसके बाद अघोष, श्वास, विवार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीनों से अर्थात खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। और इसमें आते हैं अपने हल वर्ण। इसमें आएंगे अपने हस वर्ण। कौन से? हस प्रत्याहार के वर्ण आएंगे सभी वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवे, ये, रे, ले, वे और है।
और अल्प प्राण के जिन वर्णों के उच्चारण में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसे पहले, तीसरे, पांचवें ये रह वे, और महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसे दूसरे, चौथे और से और है। अर्थात यहाँ विषम और ये रह वे, यहाँ सम और तीनों स्वर और है। और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित सभी स्वर उदात्त भी होते हैं, अनुदात्त भी होते हैं और स्वरित भी होते हैं। तो आज अपनी ऑनलाइन क्लास का प्रयत्न टॉपिक पूरा हुआ। सभी ध्यान से पढ़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं व्याकरण के, और ध्यान से अभी से अपन पढ़ेंगे तो आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी।